नागमणि कहाँ पर है? अब तक आपने देखा। शांतनु के बर्थडे का केक हर कोई खाते हैं। शांतनु जूही के आगे बैठकर उसको एंगेजमेंट रिंग पहनाता। एंगेजमेंट रिंग देखते ही रोजा के आंखों में आंसू क्यों? जूही और शांतनु डांस करते हैं और जूही से ढेर सारी बातें करता मार्केट के जाने के बारे में और कुछ ड्रेसेस लाने के बारे में। इधर जूही के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब आगे। अरे आखिर बात क्या है, हमें भी कहिए ताकि हम भी खुश हो सके। फ्रेंड्स, खुशी की बात ये है कि शानू मुझे लेने आ रहे हैं और ऊपर से शादी का जोड़ा लेने के लिए। है ना खुशी की बात? आप देखो फ्रेंड्स, मैं ऐसा शादी का जोड़ा लूंगी, रक्कास नगर में कोई नहीं पहना होना, उतना अच्छा जोड़ा लूंगी। वैसा भी हम लोग पैसे वाले हैं, हर कोई हमारी चीजों पे गौर करते ना, इसलिए हमको हर चीज पे गौर करना पड़ता। अरे बेटा, प्यार में महंगा जोड़ा नहीं देखा जाता, बस प्यार से लिए उससे महंगा जोड़ा दुनिया में कहीं नहीं रहता। मैंने आपसे पूछा नहीं, तो फिर फ्री में एडवांस क्यों दे रहे हो? सारा मूड खराब कर दिया। ओके फ्रेंड, मैं अब चलती हूँ, शानू आ गए, बाय। अगे बेटा, तेरी फ्रेंड क्या पागल है क्या? मैं क्या कुछ गलत बोली जो मुझे इतना सुनाकर चले गई? वो वैसी ही है आंटी, हर जगह पैसे का ही रोब झाड़ती, उसे पैसे का घमंड है, फिर तो वो अकेली ही रह जाती। क्यों आंटी? क्योंकि वो इंसान से ज्यादा पैसों से प्यार करती। उसकी नजर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बस पैसा ही पैसा है। वो इंसान की इज्जत नहीं करती तो उसके साथ इंसान क्यों रहते? और उसके साथ पैसा और उसका घमंड दो उसके साथ रहते तो उसके साथ इंसान कैसा रह सकते? इसलिए रह गई ना वो अकेली। हाँ आंटी, आपने ठीक कहा। कितना खूबसूरत है दुल्हन का जोड़ा। अरे ये क्या? अरे वो लड़की मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है, वैसा भी वो लड़की मुझे हर जगह नजर आती। शानू इधर आओ, यहाँ पर कितना खूबसूरत ड्रेस है। जी हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन जो ड्रेस वहाँ पर है ना, वो पूरे मॉल में नहीं है, उतना खूबसूरत ड्रेस है वो। लगता है शानू को इस मॉल में सबसे खूबसूरत ड्रेस पसंद आ गया। चलो जाकर देखेंगे तो सच्ची। हाँ चलो शानू। देखो जूही, है ना सबसे ज्यादा खूबसूरत। अरे शानू को ये ड्रेस पसंद आई, अब मैं मना भी नहीं कर सकती। कुछ सोच जूही, तेरी शादी है, जूही की शादी है, मैं क्या करूं? इतना अच्छा ड्रेस छोड़कर आई। ओके शानू, मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। अरे वो लड़की इस ड्रेस में भी, ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? हर जगह वो लड़की ही क्यों नजर आ रही है मुझे? मगर वो लड़की उस दिन से मुझे कहीं नजर ही नहीं आई, तो भला मैं उसे कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं? उसके पास मेरे हर सवाल के जवाब है, मगर वो लड़की ही नहीं मिल रही मुझे। पता नहीं कहाँ चले गई। मुझे उस लड़की की उतनी याद क्यों आती रहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहीं मुझे उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? मेरी निगाह हर जगह उसे ही तलाश करते रहती। मैं कब से आवाज दे रही आपको। शानू बताओ ना, ड्रेस कैसी लगी मुझ पर? उतनी खास नहीं लग रही है ना मुझ पर ये ड्रेस, पता था मुझे। अरे नहीं नहीं,
आप पर बहुत जच रही है ड्रेस। चलो ना दूसरा ट्राई करते। अरे नहीं, यही ड्रेस डन होगा सो है। अरे बुआ, शानू ने मुझे इतना कम प्राइस का ड्रेस दिलाया, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे जूही खामोश बैठ, दीवारों के भी कान होते। एक बार तेरी ये शादी हो गई तो तू बन जाती इस घर की मालकिन, फिर पूरा पैसा तेरे हाथ में रहता, फिर तू तेरा दिल चाहे वो पहन ले। फिर भी बुआ, तू खामोश बैठ, मेरे उतने सालों के मेहनत पे पानी मत फेर। हल्दी का फंक्शन, शांतनु के घर जोरों और शोरों से। अरे रोज मेहमानों का अच्छे से ख्याल रख, मैं हल्दी में बिजी रहती, ठीक है ना? जी जी। मम्मा, अरे बेटा इतना लेट क्यों करे, कितना टाइम हो गया? मम्मा टाइम तो होता ना। अरे बेटा होता टाइम मालूम मुझे, मगर कुछ काम टाइम पर हो जाना अच्छा रहता। ये हल्दी मेहंदी के रस्म टाइम पे ही अच्छे लगते और टाइम पे ही किए जाते। अब करो ना मम्मा, अब टाइम नहीं हो रहा। इधर शांतनु के हल्दी का फंक्शन खत्म होते ही जूही के घर नूर और चुलबुली दोनों हल्दी लेकर आते हैं। तो दूल्हे वाले आ गए, तू जाकर उनके लिए इंतजामी कर। अरे नूर बेटा, ये हल्दी को मंडप में रखकर जाके जूही को लेकर आ। अरे दीदी, कैसी हुई हल्दी मेहंदी? बहुत अच्छे से हुई, बस आपकी ही कमी थी। अच्छा, फिर शांतनु ने मुझे याद किया होगा। हाँ बहुत। अब क्या कर सकते, अगर मैं वहाँ आ गई तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ बुलबुल, फिर मैंने शांतनु को समझा दिया, वो समझ भी गया। अच्छा, कुछ घंटे की ही बात है ना, शांतनु को मैं शादी में ही मिल लेती। ठीक है, यही सही है। वैसे भी अब टाइम कहाँ है? अरे जूही आ गई।